क्लास 7 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 4 मेरी फारसी शिक्षा। जब मैं 5 या 6 बरस का हुआ तो मेरा अक्षरारंभ कराया गया। अक्षरारंभ मतलब पढ़ना लिखना सिखाया गया। जब उनका स्कूल में एडमिशन कराया गया, उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ मेरा अक्षरारंभ कराया था। तो उस समय प्रचलित प्रथा थी कि बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता था, जिससे उन्हें पहली कक्षा में एडमिशन मिलता था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ था उस दिन सबको मिठाई बांटी गई और हम 3 विद्यार्थियों को मौलवी साहब के सुपुर्द कर दिया गया। एक मैं और 2 मेरे कुटुंब के चचेरे भाई। ये कहानी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके अक्षरारंभ अर्थात उनकी पहली पढ़ाई की कहानी है, जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। हम तीनों में से यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। वे ही हम सबके लीडर थे। अब इन 3 भाई थे, इनमें 3 में जो बड़े भाई थे उनका नाम था यमुना प्रसाद और वो इनके लीडर थे। वे हमेशा खेल और शैतानियों में सबसे आगे रहते थे। उनके एक चाचा, जो मेरे भी चाचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। मेरे पिताजी के छोटे भाई होने के कारण उनमें पिताजी के कई गुण थे। उन्हें घोड़े की सवारी बहुत भाती थी और वे बंदूक तथा गुलेल चलाना भी बहुत अच्छी प्रकार जानते थे। वे फारसी के ज्ञाता थे। ज्ञाता कहते हैं विशेषज्ञ को, जानने वाले को। और शतरंज भी अच्छी प्रकार जानते थे। जो मौलवी साहब हमें पढ़ाने आए, वे बड़े विचित्र, बड़े विशेष प्रकार के व्यक्ति थे। बलदेव चाचा के मजाक के लिए मौलवी साहब उपयोगी साधन बन गए। अब जो बलदेव चाचा जो थे वो मजाक करते थे, उनके लिए एक उपयोगी साधन बन गए थे मौलवी जी, जो पढ़ाने के लिए आए थे। चाचा मौलवी साहब को तरह तरह की बातें सुनाते और उन्हें उनसे बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हुए कहलवा लेते कि वे हर काम जानते हैं और कर सकते हैं। मौलवी साहब इस बात का दावा भी करते थे कि वे शतरंज खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु मैंने उन्हें बलदेव चाचा से जीतते हुए कभी नहीं देखा। वे हमेशा शतरंज में हार जाते थे। हम सब बच्चे बड़े कौतूहल कहते हैं, बड़े उत्साह से, बड़े अच्छे से इन मजाकों को देखते थे, परंतु हम सबके लिए बड़ी मुश्किल थी। कोई भी हंसने का मौका आ जाए तो भी मौलवी साहब के सामने हंसना मुश्किल था, क्योंकि मौलवी साहब बच्चों को डांट में रखते थे और बेवजह किसी भी बात में हंसने नहीं देते थे। बच्चों के हंसने से उन्हें ऐसा लगता था जैसे बच्चे हैं उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए वो बच्चों को हंसने नहीं देते थे। बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बताया कि बाग में बंदर आ गए हैं और बंदरों को गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। बस इतना सुनना था कि मौलवी साहब ने अपनी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। तरह तरह की बातें वो कहने लगे। वे बोले कि गुलेल चलाने में माहिर हैं। बलदेव चाचा समझ गए, परंतु फिर भी मजाक के लिए उन्हें बाग में ले गए। गुलेल और गोली मौलवी साहब के हाथ में देकर चाचा बोले कि खूब खींचकर बंदर को मारिए ताकि बंदर यहाँ से भाग जाए।